हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सभी का आपके अपने इस यूट्यूब चैनल स्ट्रगल फॉर एजुकेशन 563 में। प्यारे दोस्तों, आज के अपने इस वीडियो में नंबर एनालॉजी को एकदम बेसिक से लेकर एकदम एडवांस लेवल तक क्वेश्चनों को सॉल्व करेंगे, वो भी बेहतरीन तरीके से। आज तक आपने कभी पढ़ा नहीं होगा, एकदम रामबाण तरीका बताऊंगा प्यारे दोस्त कि आज अगर आपने इस वीडियो को पूरा पढ़ लिया तो आज के बाद कभी भी नंबर एनालॉजी का क्वेश्चन आपका गलत नहीं होगा। और आज की क्लास जो है आरआरबी एनटीपीसी, ग्रुप डी, एएलपी, टेक्नीशियन, एसएससी, सीजीएल, सीएसएल, एमटीएस सभी एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से मोस्ट इंपॉर्टेंट है। तो वीडियो को पूरा देखिएगा, सब कुछ आपकी जुबान पर रटा दूंगा, याद रखना। चलिए तो वीडियो को शुरू करते हैं बिना किसी देरी के। और आप सभी लोग फटाफट क्या कीजिए, वीडियो को एक बार शेयर कर दीजिएगा। देखिए, नंबर एनालॉजी के क्वेश्चनों को हम कैसे सॉल्व करते हैं कि जो यहाँ पे पहली संख्या है उसका जो रिलेशन दूसरी संख्या के साथ है वही तीसरी संख्या का रिलेशन क्या होगा। तो पहली संख्या से हम दूसरी संख्या कैसे बना सकते हैं। ठीक है, देखिए 2 है 5 है, तो हमारे बहुत सारे भाई सोचेंगे कि सर 2 में 3 जोड़ देंगे तो कितना हो जाएगा, 5 हो जाएगा। 5 है, 5 में भी हम क्या करेंगे, 3 जोड़ देंगे तो हमारा कितना हो जाएगा, 8 हो जाएगा। पर सर जी 8 तो हमारा किसी ऑप्शन में नहीं दिया गया है। अब कुछ लोग सोचेंगे सर 2 का स्क्वायर कर दो, तो 2 का हम कर देंगे स्क्वायर, कितना हो जाएगा सर, 4 हो जाएगा। और 4 में 1 जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा, 5 हो जाएगा। चलो 5 का वही लॉजिक लगाते हैं, सर 5 का हम करेंगे स्क्वायर, तो 5 का स्क्वायर करेंगे तो कितना हो जाएगा, 25। और लास्ट में 1 जोड़े थे तो यहाँ पर भी 1 जोड़ देंगे, तो 25 से कितना हो जाएगा, 26 हो जाएगा। ओ सर 26 भी तो हमारा किसी ऑप्शन में नहीं दिया गया है, तो कैसे हम सवालों को सॉल्व करेंगे। तो ऐसा रामबाण तरीका बताऊंगा प्यारे दोस्त कि एक ही बार में सीधा सटीक निशाना आपका आंसर पे लगेगा। उसके लिए आपको वीडियो को पूरा देखना पड़ेगा। तो चलिए हम सबसे पहले एक ही बार में सॉल्व करने से पहले आपको नंबर एनालॉजी की हम प्रॉपर्टी बता देते हैं। हर वीडियो में डिस्कस करते हैं मेरे भाई, तो आप सभी लोग कॉपी और पेन के साथ बैठिएगा और जितनी बातें बता रहे हैं यदि आपने इन सारी बातों को फॉलो कर लिया तो कभी भी आपका क्वेश्चन गलत ही नहीं होगा। और ये सारी बातें आपको पूरे यूट्यूब पर कोई और नहीं बताता, सिर्फ आपके अपने इसी चैनल पे मिलती हैं। तो वीडियो को पूरा जरूर देखिएगा। देखिए, सबसे पहले जो हमें सॉल्व करना पड़ेगा सर, वो हमें सॉल्व करना पड़ेगा प्राइम नंबर को सॉल्व करना पड़ेगा। ठीक है, अभाज्य संख्या को सॉल्व करना पड़ता है। दूसरे नंबर पे हम किसको जाते हैं सर, दूसरे नंबर पे हम चेक करते हैं स्क्वायर को चेक करते हैं। सर स्क्वायर नहीं मिला तो तीसरे नंबर पे हम चेक करते हैं सर क्यूब को चेक करते हैं। देखो 4 नंबर पे हम किसको चेक करते हैं सर, डिवाइड को चेक करते हैं, भाग करना चेक करते हैं। उसके बाद 5 नंबर पे हम चेक करते हैं गुणा करना। 6 नंबर पे क्या करेंगे सर, जोड़ेंगे। और 7वें नंबर पर सबसे लास्ट में क्या करेंगे, घटाएंगे। ये नंबर एनालॉजी की प्रॉपर्टी है, इसको आप एक बार स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। पूरे यूट्यूब पर कोई ऐसा आपको बताने वाला नहीं मिलेगा मेरे भाई। तो चलो हम इसको सॉल्व करते हैं सर। देखिए यहाँ पर क्या है सर, 2 5 5, तो हमारे बहुत सारे भाई ऐसे होंगे सर हम मैथ हमारा कमजोर है, हमको जो है प्राइम नंबर नहीं पता होता। तो आपके लिए यहाँ पे लिख रहे हैं, आप उसे एक बार नोट कर लीजिएगा। ठीक है, 2 3 5 7 11 13 17 19, ये सभी क्या होते हैं, प्राइम नंबर होते हैं। ठीक है, 23 हो गया और आपका लास्ट में क्या होगा, 29 हो गया। ये सभी प्राइम नंबर होते हैं। तो सर उसने क्या किया है, 2 को बनाया है 5। तो हम एक तरीका आपको बताएं कि 2 में 3 जोड़ सकते हैं, 2 3 5 हो जाएगा। 5 में भी अगर 3 जोड़ोगे तो क्या हो जाएगा, 8 हो जाएगा। सर 8 तो ऑप्शन में नहीं दिया गया, तो हमें अपने लॉजिक को फॉलो करना है प्यारे दोस्त। लॉजिक को यहीं से शुरू करेंगे हम सर, कहाँ से, प्राइम नंबर से। तो प्राइम नंबर हम सबसे पहले चेक करते हैं सर, 2 तो प्राइम नंबर है, 5 भी प्राइम नंबर है, 5 भी प्राइम नंबर है। तो यहाँ पर क्या होगी, कोई प्राइम नंबर ही आएगी नहीं, ऐसा बात नहीं है। लेकिन देखते हैं, देखो 2 प्राइम नंबर था, 2 को उसने क्या लिखा है, 5 लिखा था। सर 2 प्राइम नंबर था, 2 को उसने क्या लिखा है, 5 लिखा है। मतलब उसने क्या किया सर, एक प्राइम नंबर को क्या किया है, छोड़ दिया है। चलो एक प्राइम नंबर को उसने क्या किया है, छोड़ दिया है। तो यहाँ पर सर उसने 5 लिखा है, तो एक प्राइम नंबर को छोड़ता तो यहाँ पे क्या होता, 11 होना चाहिए था, 11 भी नहीं है। तो हम क्या करेंगे, देखो उसने किया है 2 से अगली आने वाली प्राइम नंबर 3 थी, 3 को उसमें जोड़ दिया। तो यहाँ पर क्या है 5, तो 5 से अगली आने वाली प्राइम नंबर क्या होती है, देखो 5 के बाद अगली आने वाली प्राइम नंबर क्या है, 7 है। सर 5 में हम 7 को क्या कर देंगे, जोड़ देंगे। तो 5 और 7 को जब जोड़ोगे तो 5 7 कितना हो जाएगा, 12 हो जाएगा। और ऑप्शन ए क्या होगा,
होगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। यह ऐसा सवाल था प्यारे दोस्त, इसको 99% बच्चे सॉल्व ही नहीं कर पाते क्योंकि उनको नंबर एनालॉजी की प्रॉपर्टी नहीं पता है। तो आप हमसे पढ़ते हो तो वीडियो को पूरा देखिएगा, वो कॉन्सेप्ट आपको बताएंगे प्यारे दोस्त कि पूरे यूट्यूब पर आज तक आपको कोई बताया ही नहीं होगा। तो चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। इतना ही टाइम लगा क्योंकि हमने नंबर एनालॉजी की प्रॉपर्टी को डिस्कस किया, अब हमें सवाल को सॉल्व करने में ज़्यादा टाइम नहीं। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। देखिए कह रहा है कि 49 को जिस प्रकार उसने 343 लिखा है उसी प्रकार 64 को क्या लिखा जाएगा। तो इतना बड़ा क्वेश्चन तो मैक्सिमम बच्चे जो हैं देखकर घबरा जाएंगे, सर इतने बड़े क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करेंगे। तो आप हमसे पढ़ते हो तो आपको हम सीधा कॉन्सेप्ट पर लेकर चलते हैं मेरे भाई। देखो एक नंबर पे हमने बताया कि प्राइम नंबर को चेक करना है, 2 नंबर पे बताया हमने क्या किया है, स्क्वायर को चेक करना है। सर इतनी बड़ी संख्या में हम कैसे निकालेंगे। तो हमने आपको एक लॉजिक और बताया था कि जब भी किसी सवाल में आपको ऐसा दिखाई दे, स्क्वायर क्यूब दिखाई दे, आप उसका तुरंत निकाल लिया कीजिए। अच्छा सर आपने हाँ बताया तो था, तो 49 को क्या लिख सकते हो सर, 7 का स्क्वायर लिख सकते हैं, क्या हो जाएगा 49 हो जाएगा। सर 343 है, 343 को हम क्या लिखते हैं, अगर हम 7 का क्यूब करते हैं, 7 का क्यूब का मतलब, एक भाई ने पूछा था क्यूब का मतलब होता है 7 गुणे 7 गुणे 7। और एक कल बहन ने पूछा था, बोला था सर स्क्वायर का मतलब, तो स्क्वायर का मतलब है उस संख्या को 2 बार गुणा जिस पे स्क्वायर लगेगा। ठीक है, तो अगर हमने 7 का स्क्वायर किया तो 49 हो गया, उसी संख्या का उसने क्यूब किया था तो 343 लिखा था। तो अगर हम 64 को लिखना चाहें तो क्या लिख सकते हैं सर, 8 का स्क्वायर मतलब 8 अठाम कितना हो जाएगा 64 हो जाएगा। तो लॉजिक कहाँ है सर, लॉजिक यहाँ है मेरे भाई, जिस संख्या का उसने स्क्वायर किया था उसी संख्या का उसने क्यूब किया है। तो 8 का स्क्वायर किया है तो हमें 8 का क्या करना है, क्यूब करना है। और 8 का क्यूब कितना होता है, 8 गुणे 8 गुणे 8 हो जाएगा, कितना हो जाएगा 512 हो जाएगा। और ऑप्शन सी क्या होगा आपका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, उम्मीद है बहुत अच्छे तरीके से आपको सारी बात समझ में आई होगी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। और अभी तक आपने वीडियो को लाइक नहीं किया है तो आप वीडियो को लाइक ज़रूर कर दीजिए, क्योंकि आज की अपनी इस वीडियो में बेहतरीन तरीके से हम आपको सारी बातें समझाने का प्रयास करेंगे। देखिए कह रहा है कि 8 का जो रिलेशन 28 के साथ है वही 27 का रिलेशन क्या होगा। तो तुरंत हमारे बहुत सारे भाई कहेंगे सर 8 से 28 बनाना है, तो 8 में हम क्या कर देते हैं 20 को जोड़ देते हैं 28 हो जाएगा। 27 है, 27 में भी हम क्या करते हैं 20 को जोड़ देते हैं तो कितना हो जाएगा 47 हो जाएगा। सर जी गाड़ी हमारी साइड लग गई, कैसे निकालें हम अपनी गाड़ी को पार, क्या हुआ भाई सर 47 तो ऑप्शन में नहीं दिया गया। तो इस लॉजिक से हमें सवाल को सॉल्व नहीं करना। हमने आपको क्या बताया, हमने आपको बताया कि आप अपने प्राइम नंबर उसको प्रॉपर्टी को मत भूलो मेरे भाई। 1 नंबर 2 नंबर 3 नंबर आपका ये जो है गिनती बहुत काम की है। 1 नंबर पे प्राइम नंबर, 2 नंबर पे स्क्वायर, 3 नंबर पे हमें क्या करना है क्यूब करना है, 4 नंबर पे डिवाइड करना है, इसको मत भूलो। ठीक है, देखो तो सर हम करेंगे कैसे क्या, तो देखो अगर आप ध्यान से देखो तो यहाँ पे क्या है, कभी भी सवाल आए तो इस प्रकार आप जरूर बना लीजिएगा, आपका 50% सवाल तो वहीं सॉल्व हो जाएगा। अगर आप 27 को लिखना चाहोगे तो क्या लिख सकते हो सर, 3 का हम क्यूब कर सकते हैं सर। अगर 8 को लिखना चाहो तो 2 का हम क्या कर सकते हैं सर, क्यूब कर सकते हैं। 2 का क्यूब मतलब 2 दूनी 4 दूनी कितना हो जाएगा 8। 3 का क्यूब मतलब 3 गुणे 3 गुणे 3, 3 त्रिका 9 त्रिक कितना हो जाएगा 27। सर यहाँ पर क्या है 28 है, तो अब हम क्या करेंगे, जो लॉजिक यहाँ लगा होगा वही लॉजिक आगे लगेगा। तो देखो यहाँ पर क्या है 28 है, तो यहाँ पे अगर हम क्या करें 28 के आसपास अगर हम पहुंचना चाहें तो कैसे पहुंच सकते हैं, क्यूब, यहाँ क्यूब है तो क्यूब में ले जाके। सर अगर हम 3 का क्यूब कर दें तो कितना पहुंचेंगे 3 27 हो जाएगा। पर यहाँ पर एक कदम हम दूर हैं सर, यहाँ 28 है तो हम क्या करेंगे इसमें हम 1 जोड़ देंगे तो हमारा कितना हो जाएगा 28 हो जाएगा। तो वही लॉजिक हमें आगे लगाना है। सर लॉजिक कैसे लगेगा, देखो लॉजिक यहाँ है 2 था, 2 से उसने आगे वाली संख्या को लिखा है, तो यहाँ पर सर जी 3 है, तो 3 से आगे कौन सी संख्या होती है 4 होता है, तो 4 का हम क्या करेंगे क्यूब, तो 4 का क्यूब कितना होता है 64 हो जाएगा। ठीक है, अब देखो 64 है तो बहुत सारे भाई हमारे 64 ही ऑप्शन को टिक कर देंगे। नहीं मेरे भाई, लास्ट में एक देखो एक्स्ट्रा हमको जोड़ना पड़ा था ना, तो यहाँ पे 64 है, 64 में एक हमें जोड़ना पड़ेगा, तो 64 है कितना हो जाएगा 65 हो जाएगा। इस क्वेश्चन का आंसर ऑप्शन डी होगा, ना कि ऑप्शन सी होगा। तो आप सभी लोग लास्ट में जरूर ध्यान से देखा कीजिए, नहीं तो आप सवालों को ऐसे जल्दबाजी में गलत कर दे जाओगे। ठीक है, चलिए
नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं और एक शानदार क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर कौन कौन दे पाएगा इसका सही जवाब। कह रहा है कि 6 का जो रिलेशन 12 के साथ है वही 4 का रिलेशन क्या होगा। चलो बहुत सारे भाइयों की माने तो सर 6 दूनी 12, 4 है, 4 को 2 से गुणा करें, 4 दूनी कितना हो जाएगा 8। ओ भाई सर गड़बड़ हो गया, इस लॉजिक से सवाल तो लगाते लेकिन 8 तो किसी ऑप्शन में नहीं दिया गया, तो कोई ऐसा तरीका बताओ ना। तो हमने आपको सीधा सा तरीका बताया मेरे भाई कि 1 2 3 है ना, 1 2 3 4 5 6 जो बता दिया उसको आप फॉलो कीजिए, कभी भी आपका आंसर गलत नहीं होगा। प्राइम नंबर चेक करते हैं, सर 6 प्राइम नंबर नहीं है तो मतलब प्राइम नंबर का कॉन्सेप्ट हमारा खत्म हो गया। यहाँ पे दूसरे नंबर पे क्या करना है, स्क्वायर। अगर 6 का स्क्वायर करोगे तो कितना हो जाएगा 36 हो जाएगा।